मौलाना कारी मोहम्मद साजिद कादरी जेके मुल्तान खां आयल आहिनि 10 मिनटनि जो सदन जो टाइम आहे ऐं जीअं त उलमा कराम तमाम कसीर तादाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिजिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिजिही अल वज़्न वल फ़द्ल वल अदल वन नज़्म वल अज़्म बिल जज़म वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व तबीबना व मतलूबना व मक़सूदना सय्यिदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अगर अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आपको अगर मजा आया है तो सीधा हाथ खड़ा करके ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह सुनाए। मैं अपनी किस्मत की महराज समझता हूं कि मदीनतुल औलिया मुल्तान से हाजिर होकर आस्तान आलिया जहां आकर दिल मुनव्वर हुआ और इन हस्तियों का दीदार करके दिलों को रोशनी मिली है। वल्लाह बड़ा सफर था मेरा और आज इतना मेरा दिल मुनव्वर है। उसकी वजह यह है कि पहली बार आस्ताना आलिया यहाँ हाजिरी देकर और इन अल्लाह वालों का दीदार करके अपने कुलूब व अज़हान को मैंने मुज़य्यन किया है। क्योंकि मैं इस इलाके के हवाले से इतना जानता नहीं हूँ। यहाँ हर चेहरा ही नूरानी है, हर चेहरे पे नूर बरस रहा है। यूं महसूस होता है अल्लाह की रहमत छम बरस रही है। और दामन बिछाने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने वो बेमिसाल हमें अकीदा अता किया है। अगर जो पीरों का मानने वाला नहीं होता, यो गुस्ताख होता है। आलिम भी हो और उसके चेहरे पे फिटकार होती है, उसका चेहरा देखने का नहीं होता। पर अज़मत रब्बे काबा की कसम, अल्लाह वालों के मानने वाला अगर रेड़ी लगाने वाला भी हो, उसका चेहरा भी 14वीं रात की तरह चमकता है, धमकता है। वो तो उसकी बात है जहां अल्लाह वाले हो, अल्लाह के मानने वाले हो, जिनके चेहरों को देखो खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह वाले हैं जिनके चेहरों को देखो तो खुदा याद आता है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। जिनका दीदार करने से खुदा याद आता है। खुदा की कसम दिल मुनव्वर हुआ है। हमारे इलाके के अंदर एक मौलवी था जो अल्लाह वालों का मुनकर था, अल्लाह वालों को नहीं मानता था, इनके खिलाफ भौंकता था, बातें करता था। ये जी पीर क्या होते हैं, वली क्या होते हैं, नहीं जाना चाहिए दरबारों पे, इनके इज्जत से क्या होता है। वो मुल्ला जिसकी दाढ़ी बड़ी थी, पटका बड़ा था, पर वलियों का गुस्ताख था। जब वो मर गया 8 दिन तक कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती रही। पहरा लग गया कि इसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, शक्ल बिगड़ गई। और दरबार पे आने वालों, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने वालों, मैंने पाकिस्तान में ये ऐलान किया है, गुस्ताखों का चेहरा नहीं दिखाया जाता, मोहम्मद के गुलामों का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान सुभान। नारे तकबीर। मुझे मजा नहीं आ रहा। नारे तकबीर। किस्मत चमकाओ, जरा दोनों हाथ बुलंद करो। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या
पूरे इलाके को हिला के रख दो, पता चले आस्ताना आलिया पे आने वाले अपने मुर्शिद का दीदार भी कर रहे हैं, फैज भी ले रहे हैं। बुलंद करो दोनों हाथ, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। एक बात अर्ज करके मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मुर्शिद ने जो टाइम अता फरमाया है उसके अंदर ही मैं बात करूँगा। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अल्लाह वालों का ये फैज़ है। फरमाया बेइज़्न ही व सिराजम मुनीरा, ए हबीब हमने आपको चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। मेरा नबी चमकते हुए आफताब बन के आए हैं। सिर्फ चमकते हुए नहीं बल्कि चमकाने आए हैं। मेरे नबी का कदम मक्के में लगा है, अल्लाह ने मक्के को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम मदीने में लगा है, अल्लाह ने मदीने को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम गारे हिरा में लगा है, अल्लाह ने गारे हिरा को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम गारे सौर में लगा है, अल्लाह ने गारे सौर को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम ओहद पहाड़ पे लगा है, अल्लाह ने ओहद पहाड़ को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम जैसे ऊँटनी पे लगा, अल्लाह ने ऊँटनी को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम अगर हजर अस्वद पत्थर के करीब लगा है, अल्लाह ने हजर अस्वद को चमका दिया है। मेरे नबी का कदम आमना के बेड़े में लगा है, अल्लाह ने आमना को चमका दिया है। हलीमा की झोपड़ी में लगा, अल्लाह ने हलीमा को चमका दिया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सलामत रहो। मुर्शिद ने फरमाया कि तो आडे 10 मिनट बेबी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप भी सुनेंगे या थके हुए हैं आप? सुनेंगे। आज की रात से सबसे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए आपकी। मेरी किस्मत की महराज है। मैं तो आया था किसी की दावत पे, मुझे क्या पता कि इतना नूर भरी महफिल में मैं आऊँगा और ये चमकते चमकाते चेहरे को मैं ज़ियारत करके जाऊँगा। अल्लाह सलामत रखे मेरे उलमा को, मेरे मुर्शिद को। जिन्हें प्यार है मुर्शिद से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, जरा बोलिए। हाय हाय, अल्लाह ने हुन आपने अभी तवज्जो करना है। मुर्शिद का फैज़ है। 8 मिनट मैंने आपके और लेने हैं। फरमाया हबीब जहां आपके कदम हैं हमने वो जगह को चमका दिया है। अब मैं यूं अपनी जबान के अंदर तर्जमा करना चाहता हूं और आपकी तिजारत भी करना चाहता हूं। जितना प्यार है मुर्शिद से उतना तवज्जो होनी चाहिए आपकी। मैं यूं कहना चाहता हूं जहां भी कदम लगा है अल्लाह ने वो जगह को चमका दिया है। मैं यूं कहूं अगर मुल्तान के काज़मी पीर लगे हैं तो अहमद सईद का चेहरा है, चमक मेरे नबी की है। गौस बहावल हक मुल्तानी चमका है तो चमक मेरे पीर की है। शाहरुख ने आलम चमका है तो चेहरा शाहरुख ने आलम का है और चमक नूर मुस्तफ़ा का है। बाबा जमालुल्लाह मुल्तानी चमका है तो चेहरा जमाल का है, नूर मुस्तफ़ा का है। लाहौर का दाता चमका है तो चेहरा दाता का है, नूर मुस्तफ़ा का है। अजमेर का ख्वाजा चमका है तो चेहरा ख्वाजा का है, नूर मुस्तफ़ा का है। पाक पतन का बाबा चमका है तो चेहरा बाबा का है, नूर मुस्तफा का है। गजालिये समा चमका है तो चेहरा गजालिये समा का है, नूर मुस्तफा का है। जिसके दरबार में आए हैं इनका चेहरा चमका है तो नूर मुस्तफा का है। इनका चेहरा चमका है तो नूर मुस्तफा का है। अहमद रजा का चेहरा चमका है तो नूर मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान नूर मुस्तफा का है। वाह वाह वाह। नूर मुस्तफ़ा का है, नूर मुस्तफ़ा का है। एक बार सुभान अल्लाह सुनाओगे जरा मीठी आवाज से मुझे? सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो जितना मीठा बोले ऊंचा बोले उतना झोलियां भर के जाए मुर्शिद के फैज़ से। चेहरा मुस्तफ़ा का है, पाक पतन का बाबा चमका है। अब बाबा फरीद के बारे में एक बात मैं सुना के अपने मुर्शिद से इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। बाबा फरीद पाक पतन वाले सरकार पहली बार जब पाक पतन में आए तो इसका नाम अजोदन था। आज पहला दिन है बाबा फरीद का। आपका पहला मुरीद नई है, नई के पास आके अपना ख़त कराने लगे। बाबा फरीद दाढ़ी मुबारक का ख़त करवा रहे थे। गली से आवाज़ आई, है कोई जो बादशाह की बेटी बीमार है उसे जो ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। है कोई जो बादशाह की बेटी का इलाज करे उसे इनाम दिया जाएगा। बाबे फरीद ने कहा नहीं रुक जा, ऐलान सुन क्या है। हुजूर बादशाह की बेटी है,
काफ़ी दिनों से बीमार है, ऐलान हो रहा है जो उसे ठीक करेगा उसे इनाम मिला जाएगा। बाबे फरीद ने कहा रुक जाओ, ज़रा हमें लेके जाओ ज़रा बादशाह के पास। हाय हाय। नई ने हाथ जोड़े, कहा मुर्शिद बादशाह जालिम है, अगर उसकी बच्ची ठीक ना हुई तो वो कत्ल कर देगा, आप ना जाइए। काफ़ी पी रहा है तो काफ़ी डॉक्टर है, सारे ला इलाज हो गए, तो इसलिए आप न चलें। जो फरीद ने जुमला कहा है मैं दावत देना चाहता हूँ आपको, दिल के कानून से सुने, मुर्शिद से दुआ लेने लगा हूँ। तो बाबे ने कहा तुम्हें क्या पता, मुल्ला की आजान और होती है, वली की आजान और होती है, मुजाहिद की आजान और होती है। बादशाह के पास बाबा फरीद चला जाता है और पूछता है क्या मसला है। उसने कहा अल्लाह वाले बुजुर्ग सूफी मौलवी साहब, पीर साहब, बेटी बीमार है, अगर ठीक ना कर सका तो तेरी गर्दन उतार दूंगा, ठीक करेगा तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तोहफा ले जाओ और उस पे आने वालों तोहफा ले जाओ। बड़ी बात है, बड़े लोगों के कदमों में खड़े होकर कर रहा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ों के कदमों में खड़े होकर बड़ी बात कर रहा हूँ। कहा ठीक ना हुई बच्ची तो तेरी गर्दन उतार दूंगा। बाबे फरीद ने कहा लिख लो, अगर ठीक हो गई तो मुंह मांगा इनाम देगा ना मुझे। तो बखील बंदा को माफी है, सखी बंदा सुभान अल्लाह ऊंची आंखें जड़ा सखी बैठ लिख के दे दिया। बच्ची ठीक हो गई, मुंह मांगा इनाम दूंगा, लिख के दे दिया, लिख के दे दिया। मुर्शिद से दुआ ले रहा हूं, आखिरी जुमले हैं, लिख के दे दिया। बाबे फरीद ने कहा ले जाओ मरीज के पास, अब मेरी आंख में आंख डाल, रिजल्ट दे के बात खत्म करने लगा हूं। एक कमरे के अंदर बच्ची बंद थी, पागल थी, हाथ पांव जंजीर से जकड़े हुए थे, काफी दिनों से बोली नहीं थी, अपाहज थी, कमरे में बंद थी। अगले जुमले पे जरा दिल खोलना और उस पे आने वालों, मुर्शिद का दीदार करने वालों जरा तवज्जो करना। बाबे फरीद को जब उस कमरे में लेके गए ना, जब वो मरीजा बच्ची बेहोश पड़ी थी, जो ही फरीद ने पहला कदम कमरे में रखा, बच्ची ने जंजीर तोड़ते हुए मोहम्मद का कलमा सुना दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, कलमा सुनाया है बच्ची ने कलमा सुनाया है। पूरे अजोदन में, पाक पतन में हाय हाय की आवाज गूंजी। एक मौलवी साहब आया है, सूफी आया है, पीर आया है, जिसकी निगाह का ये फैज है। जो बच्ची बोलती नहीं थी उसने कलमा सुनाया है। अब देखते हैं पीर मांगता क्या है। बस रिजल्ट की तरफ जा रहा हूं। मांगता क्या है, मांगता क्या है। किसी ने कहा रिश्ता मांगेगा, किसी ने कहा दौलत मांगेगा, किसी ने कहा बादशाही मांगेगा, किसी ने कहा वजारत मांगेगा, किसी ने कहा बादशाह से रिश्ता मांगेगा, किसी ने कहा दौलत मांगेगा, किसी ने कहा शोहरत मांगेगा, किसी ने कहा वजारत मांगेगा। हर कोई कयास आरायां करने लगा। किसी ने कहा क्या मांगेगा, किसी ने कहा क्या मांगेगा। और कल के अंधों को ये पता नहीं था वो तख्त सिकंदरी पर थूकते नहीं है जिनका बिस्तर मोहम्मद की गली में लगा होता। वो तख्त सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं, वो तख्त सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं, वो तख्त सिकंदरी है। सुभान अल्लाह, आखो यारो सुभान अल्लाह। वो तख्त सिकंदरी पर थूकते नहीं हैं जिनके बिस्तर मदीने की गली में लगा हो। वे इन अल्लाह वालों को पैसे की कोई लोड़ नहीं है, कोई थोड़ नहीं है, क्योंकि इनका रिश्ता मदीने की गली से जुड़ा है। 2 मिनट मैंने लेने हैं आपके। खुदा की कसम, जब मैंने मुर्शिद की मुस्कुराहट देखी, आला ज़र्फ़ी देखी, मेहमान नवाजी देखी, मैं तो खुदा की कसम दिल लुटवा के जा रहा हूँ। पंजाब में याद करूँगा, वल्दे साल फिर कोशिश करूँगा आने की, इनकी ज़ियारत की। अब आपने तवज्जो करनी है। किसी ने कहा रिश्ता मांगेगा, बच्ची ठीक हो गई। किसी ने कहा दौलत मांगेगा। हाँ जी फरीद, क्या मांगना है इनाम में? सुने ज़रा ईमान, क्या इनाम है? फरीद ने कहा कुछ नहीं मांगता, बादशाह तेरे मकान और बंगले की 7 मंजिलें हैं, मुझे आखिरी मंजिल पे खड़े होके अल्लाह की आजान देने दे। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय,
ठरदे बैठे हुए या बस करा चाहिए ठरदे बैठो। एक बार दोनों हाथ बुलंद तो करें, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बहुत मेहरबानी, मुल्तान तक आपकी मोहब्बतों को मैंने याद रखना है। फरीद ने कहा कुछ नहीं मांगता, 7वीं मंजिल पे खड़े होकर मुझे आजान देने दो। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, यहाँ तो सारे सिख हैं, आजान की तो शर्त ही नहीं थी। कहा फरीद कुछ और मांग। कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आजान देने दो। इन अल्लाह वालों को अजानों से प्यार है, इन्हें नमाजों से प्यार है, इन्हें जिक्र से प्यार है, इन्हें कुरान से प्यार है, इन्हें अल्लाह से प्यार है, ज़हरा के बाबे से प्यार है। लोगों को दुनियादारों से ने क्या फिक्र है। अब आपने तवज्जो करनी है। 7वीं मंजिल पे खड़े होके मुझे आजान देने दो। उन्होंने कहा फरीद ये नहीं हो सकता। उनको पता था मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान नहीं बोले आप, मुजाहिद की अजान ऊंची बोलो, मुजाहिद की अजान। 2 मिनट बाकी है, रिजल्ट दूं मुर्शिद को। आपको खुशखबरी सुना दूं, मुर्शिद ने 5 मिनट मुझे और दे दिए हैं। आया हाय हाय, मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। 7वीं मंजिल पे मुझे आजान देने दो। तोहफा ले जो उर्स पे आने वालों, तालिब इल्म हूँ, मुल्तान से आया हूँ, मदीनतुल औलिया से आया हूँ, अल्लाह वालों का दीदार करने आया हूँ। अब आपने तवज्जो करनी है। 7वीं मंजिल पे मुझे आजान देने दो, कुछ नहीं मांगता। बड़े हजारों लोग जमा हो गए। कहा बादशाह हुण तू भी बस कर, डे अजान कुछ नहीं थींदा। वह उन्हें आखिर लोगों तो आपको क्या पता, फरीद दी अजान है, फरीद दी अजान है। बहुत मेहरबानी, फरीद की अजान है। ये मेरे मौलवी की तो नहीं है ना, ये हमारी तो नहीं है, ये फरीद की अजान है ना। मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। कहा देने दो, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा यार ये काम खराब है। फरीद जब आजान 7वीं मंजिल पे देगा मंजर क्या होगा। तो कहा फरीद दौलत मांग ले, शोहरत मांग ले। उन्होंने कहा हमें दौलतों से कोई प्यार नहीं है, हमें आजान से प्यार है। कहा फरीद दौलत मांग लो, शोहरत मांग लो, रिश्ता मांग लो, पर आजान नहीं देनी। फरीद ने चिट्ठ निकाली, पर्ची निकाली और कहा ये देखो लिखा हुआ, तुमने कहा जो मांगो दे देंगे, तुम मुआहदे के पाबंद हो जाओ। मैंने आजान का मांगा और कुछ नहीं मांगा, मुझे आजान देने दो। 7वीं मंजिल पे लोगों ने कहा ऐसे कर लो, जब फरीद आजान देगा कानों में उंगलियां डाल देना, आवाज नहीं आएगी। जब आवाज नहीं आएगी असर नहीं होगा। कहा फरीद चढ़ जा। फरीद 7वीं मंजिल पे चढ़ गया, 7वीं मंजिल पे चढ़ गया, 7वीं मंजिल पे चढ़ गया। काबे की तरफ मुंह किया, तसव्वुर गुंबद खजरा की तरफ किया, कानों पे हाथ रखे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। इधर सदा बुलंद हुई, एक सिख की अंगल कानों से हट गई, उसकी धौल निकल गई, चीख निकल गई, सबकी उंगलियां हट गई। फरीद की अजान जब खत्म हुई, कमोबेश 90 लाख लोगों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। सदक या रसूल अल्लाह, सदक या रसूल अल्लाह। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। 90 लाख लोगों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। हर तरफ कलमे की आवाज है, हर तरफ कलमे की आवाज है, हर तरफ कलमे की आवाज है। ये फरीद की ताकत है, ये गुलाम की ताकत है, ये इन गुलामों की ताकत है। इस रात के अंदर आपका चेहरा चमक रहा है, हशाश बशाश बैठे हो, ये इनका तकवा और इनकी मेहरबानी है। हमारे नबी ज़हरा के बाबे का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सदक या रसूल अल्लाह। अल्लाह वालों से सोहबत, अल्लाह वालों से निस्बत, अल्लाह वालों से प्यार खुदा की कसम कहाँ से कहाँ ले जाता है। मैं उस बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह का वलियों का जो गुस्ताख था, मौलवी में कह रहा था, 8 दिन तक कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती रही। वो मुल्ला कौन था? वो अल्लाह वालों का गुस्ताख था। वो कहता अल्लाह वाले मर गए, नबी मर गए माशअल्लाह। मैंने कहा बदनसीब,
जमाने के कंजर, तुम्हें क्या पता? तू तो अल्लाह वालों की बात करता है, अल्लाह के नबियों की बात करता है। वो किसी और नबी होगा जो मर गया है। अल्लाह वालों की अजमत की कसम, हमारा वो नबी है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। या रसूल अल्लाह। खड़े हो जाओ, 5 मरतबा नारे रिसालत लगाओ, मैं देखूं किसका हाथ खड़ा नहीं होता जरा। या रसूल, या रसूल, नाराए रिसालत, या रसूल, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसी मोहब्बत से बैठे, इसी प्यार से बैठे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 मिनट लेके बात खत्म करना चाहता हूँ। या अली, हम मानने वाले हैं नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद। जिंदाबाद। बैठ जाए इसी मोहब्बत से। 2 मिनट लेके मुर्शिद से मैं हाथ चूम के फिर इंशाल्लाह अपनी पीठ थपवाता हूँ। फरमाया 8 दिन तक, जुमला याद रखना, 8 दिन तक पहरा लग गया। कहा इसकी शक्ल नहीं देखी जाती। एक तो कहने लगा मौलवी साहब तिब्बी वजूहात की वजह से, तिब्बी वजूहात की वजह। ओए मैं तिब्बी नहीं होए, ढेठाली वजूहात है, ये मुनकर है। गुस्ताखों का चेहरा नहीं दिखाया जाता, बाबे रज़वी का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों का चेहरा दिखाया जाता है, ये मोहम्मद के गुलामों का चेहरा दिखाया जाता है। 1 मिनट मैंने लेना है। रावी दरिया के अंदर संदूक लुटता हुआ आया। रावी दरिया के अंदर लोगों ने संदूक निकाला, दरिया से बाहर रखा, लोग जमा हो गए। क्या है संदूक में, क्या है संदूक में? सैयद सज्जाद सईद काज़मी शाह से मुल्तान वाले जुम्मा पढ़ा के आ गए। फरमाया वे क्या रोल है, वे क्या मसला है? सोना संदूक निकले दरिया दे विचों ते उसको हमने निकाला है, पता नहीं अंदर क्या है। आधा से पौना मिनट मैंने लेना है, मेरी आंख में आंख डाल ताकि मैं दुआ ले सकूं पीर साहब से। सोना संदूक निकला है, पता नहीं अंदर क्या है। फरमाया खोलो जरा संदूक को। जब खोला, अंदर एक अल्लाह वाला सैयद, अल्लाह का नेक बंदा वली, अल्लाह का दोस्त लेटा हुआ था। कफन भी सलामत था। अगली बात पे आपने जितना ताकत है बोलना है। चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा। सुभान हाय हाय हाय, चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। हजारों लोग जमा हो गए मुर्शिद, हजारों लोग जमा हो गए पीर साईं, हजारों लोग जमा हो गए। पीछे से मोची बिरादरी, जाम बिरादरी भाग के आई। सोना सैया, ये हमारे इलाके का अल्लाह वाला था, दरिया का पानी वहाँ आया है, ये वहाँ का संदूक है। आपने फरमाया वे कितना अरसा हो गया इस दरबार को? हाँ ठीक है, हर चेहरे पे नजर है, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ ताकि मुर्शिद का फैज आप ले सके, पूरी तवज्जो हो। फरमाया वे कितना अरसा हो गया इस दरबार वाले को जिसका चेहरा चमक रहा है? कहा सोना 450 इसे दुनिया से गए हो। कितना अरसा? थक गए वे ऊंचे बोलो कितना अरसा? आखिरी बंदे तक बोलो कितना अरसा? 450 साल हो गए इसे फौत हुए। बहुत मेहरबानी, सलामत रहो। हाय हाय हाय, 450 साल हो गए इससे फौत हुए। चेहरा भी चमक रहा है, दाढ़ी भी चमक रहा है, जड़े मेरे मुर्शिद की चमक रही है, जैसे मेरे मुर्शिद की चमक रहा है चेहरा। चेहरा भी चमक रहा है, दाढ़ी भी चमक रहा है, चेहरा भी थक्का नहीं हो। मेरे लफ्ज़ों का खून नहीं होने देना, तवज्जो करनी है। आखिरी बात है, मैं तड़पाना चाहता हूँ आपके दिलों को। इसके मुस्तफ़ा में आपके दिल खुदा की कसम गमज़न और मुज़य्यन करना चाहता हूँ, अल्लाह वालों का प्यार देना चाहता हूँ। 4.5 साल हो गए, 100 साल हो गए, चेहरा भी चमक रहा है, दाढ़ी भी चमक रहा है। अहले हदीस मौलवी, वहाबी, देवबंदी, सुन्नी, सारे मौलवी इस अल्लाह वाले को देख के रो रो कर कह रहे थे, जमाने वालों आज पता चला है जमीन मैली नहीं होती, जमान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
मोहम्मद के गुलामों का कफन भी नहीं। बोलो मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। हाथ भी यूं करो, मोहम्मद के गुलामों का। कैमरे वाला भाई जरा कैच कर मोहम्मद के गुलामों को। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। मेरे नसीब की आज महराज है। इन अल्लाह वालों का जियारत, इन अल्लाह वालों का दीदार। और स्टेज के ऊपर माशाअल्लाह ये चमकते धमकते चेहरे उलमा। अल्लाह की कसम मुझे नाम आते तो मैं नाम जरूर लेता। क्या करूं कि मुसाफिर हूं, नाम नहीं जानता, पर चेहरे तो चमक रहे हैं ना। ये चेहरे तो बता रहे हैं कि ये मदीने से खैरात लेकर हमें तकसीम फरमा रहे हैं ना। हाय हाय। अल्लाह इन आस्थानों को सलामत रखे, इन आस्थानों के वारसों को सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, मेरे पीर सही को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। मास्टर शबीर साहब की यहाँ मैं दावत पे आया था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है, उनका उर्स है। आज दिल खुश हो के मुल्तान में आपका गजाली ज़मां का उर्स है, जलसा है अनवारुल उलूम का। वहाँ खिताब पे मैं ज़रूर आपकी मिसाल दूंगा कि सिंध के अंदर मोहम्मद के गुलामों की मोहब्बत दे के आया हो। आखिरी शेर इन अल्लाह वालों के लिए है कि आह निकले तो मदीने में खबर होती है। आखिरी शेर है हुजूर। आह निकले, आह निकले, आह निकले तो मदीने में, आह निकले तो मदीने में खबर होती है। आह निकले तो मदीने में खबर होती है। मेरा आखिरी शेर है, मैं मुर्शिद को सुना के आपकी दुआएं से खत्म करने लगा हूं। इन सब के लिए है और आपके लिए है। आह निकले तो मदीने में खबर होती है। आह निकले तो मदीने में खबर होती है। मेरे आका की दीवानो तुम पर नजर होती है। सुभान अल्लाह। जो खड़े हो आपने हाथ क्यों बुलंद नहीं किया? आप फैसले में नहीं आए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आह निकले तो मदीने में खबर होती है। मेरे आका की दीवानो तुम पर नजर होती है, नजर होती है। दोनों हाथ बुलंद करें, अगला जुमला बात खत्म। मेरे आका, दोनों हाथ बुलंद करें भैया। मेरे आका की दीवानो तुम पर नजर होती है। और मेरे आका के गुलामों में कुछ ऐसे होते हैं खुश नसीब यारो, जिनकी हर रात मदीने में बसर होती।